हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में जो हम टीजीटी स्क्रीनिंग वाला अपना पेपर सोल्व कर रहे थे उसके 30th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम 31st क्वेश्चन से करेंगे। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। तो हमारा 31st क्वेश्चन है, इफ़ पी एन क्या है, 2n लेस देन n फैक्टोरियल है, n बिलोंगिंग टू n, देन Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल। कि भी Pn है वो किस n के लिए ट्रू होगा। ठीक है, Pn किस n के लिए ट्रू होगा। तो हम इसको बाय ऑप्शन करके देखते हैं। ए की n की वैल्यू हम 1 पुट करके देखेंगे। n इक्वल्स टू जब हम 1 लेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 इंटू 1 लेस देन 1 फैक्टोरियल आएगा। तो क्या हमारा 2 लेस देन 1 होता है? नहीं होता भाई, ऑप्शन 1 कट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, अगर हम n को 2 लेके देखते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, लेस देन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होएगा? 2 ही आएगा हमारा। क्या 4 लेस होता है 2 से? नहीं होता, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन क्या हमारा n इक्वल्स टू 4 है। n इक्वल्स टू 4 लेके देखेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, लेस देन क्या होगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है हमारा? 4 फैक्टोरियल होगा 4 तिये 12 दूनी 24 हो जाएगा। 8 लेस है हमारा 24 से, है भाई हमारा। तो सी ऑप्शन। डी ऑप्शन और चेक करते हैं। n की वैल्यू क्या है हमारी 3 है। n को जब 3 पुट करेंगे क्या आएगा 3 इंटू 2 6 लेस देन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है। तो क्या 6 से लेस है? इक्वलिटी नहीं है भाई, यहाँ पे सिर्फ लेस देन है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? सी आएगा। सिर्फ इसी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है हमारा Pn 2n लेस देन n फैक्टोरियल। आंसर कौन सा है हमारा? सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट। ये वाला क्वेश्चन भी हमने सेट वाला टॉपिक किया है ना, उसमें भी किया था। ये टीजीटी स्क्रीनिंग में आया हुआ था क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 65 हैं। 40 लाइक क्रिकेट करते हैं, कि मान लो जो क्रिकेट को लाइक करते हैं वो सी से डिनोट कर लिया, वो कितने हैं? 40 हैं। जो दोनों को करते हैं लाइक वो कितने हैं? 10 है। मतलब क्रिकेट को भी करते हैं और टेनिस को भी, तो इंटरसेक्शन में जाएंगे वो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि टेनिस, द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले तो टेनिस वाले निकालेंगे कि टेनिस वाले कितने हैं। टेनिस वाले कैसे निकालेंगे? टोटल कितने हैं? 65। क्रिकेट वाले कितने हैं? 10 है। टेनिस वाले के को टी से डिनोट किया है, माइनस इंटरसेक्शन हो जाएगा। 40 माइनस 10 30, तो 65 माइनस 30 कितना आ जाएगा? टेनिस वाले आगे। टेनिस वाले कितने आगे हमारे? आगे 35। अब देखो, टोटल टेनिस वाले 35 कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो मेंबर निकालो हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट। अब इसमें 10 कौन से हैं? 10 इंटरसेक्शन वाले भी है ना, जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और टेनिस को भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकालना क्या है हमने? जो टेनिस को पसंद करते हैं बट क्रिकेट को पसंद नहीं करते, तो क्या आएगा हमारा? 35 माइनस 10 आएगा। इसका फॉर्मूला भी होता है अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो, बट अगर बिना आप फॉर्मूले करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमें दिया क्या गया है कि भी टोटल टेनिस वाले में से वो माइनस करने हैं हमने, जो कि क्रिकेट वाले भी। नॉट क्रिकेट पूछा है ना, तो इन दोनों टोटल इनके इंटरसेक्शन में क्या थे? कॉमन क्या थे? 10 थे। 35 माइनस 10 हो जाएगा, 25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ मैट्रिक्स ए आई जे 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, वेयर ए आई जे 1 है अगर आई नॉट इक्वल्स टू जे है, और 0 है अगर आई इक्वल्स टू जे है, देन ए क्यूब पूछा है। देखो ए मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी? ए मैट्रिक्स बनेगी अगर आई नॉट इक्वल्स टू जे है तो 1 है। देखो एंट्रीज क्या होती है हमारी? 1 1 1 2 1 3, और नहीं यहाँ पे आएगा 1 1 1 2 2 1, और यहाँ पे आएगा 2 2। ठीक है, तो जब आई नॉट इक्वल टू जे है तब 1 है, और इक्वल है तो 0। तो यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0 आएगा। ए आया। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर निकालेंगे 0 1 1 0, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करते थे हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई? इस रो की इस कॉलम के साथ
ये वाली एंट्री आएगी, इस रो की इस कॉलम के साथ ये वाली एंट्री आएगी, इस रो की इस कॉलम के साथ ये वाली एंट्री, और इसकी इसके साथ करेंगे तब ये वाली एंट्री आएगी। ठीक है, तो ये क्या आएगा 0 × 1 1 आ गया, और 0 की इसके साथ 0, 1 की 0 के साथ 0 आ गया, ये 1 की 0 के साथ 0, 0 की 1 के साथ 0 होगी, मल्टीप्लाई ऐड करते हैं इनको, मल्टीप्लाई करके 1 × 1 1 और 0 × 0 0, तो 1 आ गया, ये आ गया। ए क्यूब निकालना, ए स्क्वायर आ गया। ए क्यूब कैसे आएगा, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, ए क्या था 0 1 1 0 था, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ से 0 आ गया, 1 × 0 0 × 1 ऐड करेंगे, 1 × 1 0 × 0 1 आ गया। ठीक है, 0 × 1 और 0 × 0 1 × 1 कितना आया 1 आ गया, और 0 × 1 0 1 × 0 0 0, तो ये क्या आ गया ए आ गया ना, क्या आया ए आया, तो आंसर क्या आएगा हमारा डी आएगा। ए क्यूब कितना आया ए आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ऑफ द पैराबोला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ऑफ द पैराबोला x² = -16y। देखो पैराबोला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x² = -16y, तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की वो क्या होती है x² = -4ay होती है। ये कौन सा पैराबोला है हमारा डाउनवर्ड पैराबोला, ये ऐसे शेप बनती है, और पूछा क्या है कि उसके फोकस का पॉइंट बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो फोकस का क्या होता था हमारा, ऐसे निकालते हैं ना हम, x अगर इस टाइप का पैराबोला, ठीक है डाउनवर्ड है, तो वो होता है हमारा x कोऑर्डिनेट 0 और y होता है हमारा -a, x कोऑर्डिनेट 0 और y होता है हमारा -a, किसका फोकस का। ठीक है, ये होता है फोकस का कोऑर्डिनेट। यहाँ से x की a की वैल्यू निकालेंगे, देखो क्या दिया हुआ है x² -4 कितना दिया हुआ है × 4y, तो a की वैल्यू क्या आई यहाँ से, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन -4ay है ना, a की वैल्यू कितनी आई मेरी 4 आई, तो क्या आएगा हमारा फोकस आएगा 0 -4, a की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, तो आंसर कौन सा आएगा हमारा ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द वैल्यू ऑफ tan² sec⁻² + cot² cosec⁻³ इज। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है tan² दिया हुआ है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, इनका रिलेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। हमारा tan² थीटा क्या होता है tan² थीटा होता है हमारा sec⁻² थीटा -1 होता है, और हमारा cot² थीटा क्या होता है cot² थीटा होता है हमारा cosec⁻² थीटा -1 होता है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे क्योंकि इनवर्स से कट करना है ना हमने, तो इसकी वैल्यू tan² की वैल्यू पुट करेंगे sec⁻² थीटा -1, क्या आया sec⁻² थीटा क्या है मेरा, थीटा यहाँ पे कितना है sec⁻⁻2 और क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा प्लस cot² है ना, थीटा क्या है cosec⁻² थीटा -1 है, तो क्या आएगा cosec⁻² थीटा कितना है cosec⁻⁻3 -1 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, ये पूरे का स्क्वायर होता है भाई, सेकेंड से ये कैंसिल हो जाएगा, और पूरे का स्क्वायर है तो 2 का क्या आएगा स्क्वायर। देखो ये ऐसे लिखेंगे इसको, सेकेंड इनवर्स है मेरा 2 है, तो ये ऐसे पूरे का स्क्वायर है -1 प्लस जो ये कोसिकेंट है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये पूरे का स्क्वायर होता है, क्योंकि अगर पूरे का स्क्वायर नहीं करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा ना हमारा -1। ये क्या आएगा अब यहाँ से, ये इससे कैंसिल, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 -1 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 -1 कितना आया 9 4 13 हो गया, और 2 -2 हो जाएगा, कितना है 11 आया। आंसर कितना आएगा आपका 11 आएगा। सिंपली जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की जो रिलेशन होता है ना इनका आपस में, वो हमें याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे sin² थीटा इसी से निकल जाते हैं सारे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है ना, यहीं से निकलते हैं ये वाले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स
and 7 boys. The number of ways a team of 5 members be selected if the team has no girls. देखो वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टोटल कितने हो गए, 4 गर्ल्स हैं और 7 क्या हैं, बॉयज़ हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स की 5 मेंबर की एक टीम सेलेक्ट करनी है इफ़ द टीम हैज़ नो गर्ल्स, कि भी कोई भी गर्ल्स ना हो उसमें, तो क्या आएगा, किस में से सिलेक्ट करेंगे हम, 7 में से सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई गर्ल्स है ही नहीं तो टोटल कहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम, वो 7C कितना आएगा, 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 7C 5 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं ना, तो गर्ल्स में तो करने ही नहीं, टोटल तो 11 है, ये टोटल तो कितने हैं, 11 है, बट करने ही वो हैं कि हमें कोई भी गर्ल्स नहीं लेनी, ठीक है। तो 7C 5 क्या निकलेगा हमारा, क्या होता था हमारा, हमने एक पीछे लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि NCR क्या होता है हमारा, NCN-R होता है, या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, बट इसको ऐसे इजीली हो जाएगा। 7C 5 है, 7C 7-5 हो जाएगा, 7C 2 हो जाएगा। इसको कैसे खोलते थे हम, 7 × 6, इसको उल्टा, इसको 1 से लेके 2 तक, 2 से 3 पे गया और 7 या 21, तो 21 आएंगे। कितने वेज आ गए हमारे, 21 आएंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फैमिली दी हुई है y = ax + a³ ऑफ कर्व्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री। मतलब वो पूछ रहा है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताओ हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है, ठीक है। हमें ऐसे मतलब अगर हमें कोई फैमिली दी हुई है कैसे निकालते हैं हम, जो हमें कांस्टेंट दिया हुआ है ना, हम पहले उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट क्या दिया हुआ है हमें, a दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, y = ax + a³ दिया हुआ है। डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव कैसे करेंगे, dy/dx, a का क्या आएगा, कांस्टेंट ऐसे का ऐसे, x का 1 आ गया और a³ का क्या आएगा, 0 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, dy/dx, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना हम कांस्टेंट को रिमूव, a की वैल्यू ही पुट कर देंगे, कांस्टेंट बचेगा ही नहीं। तो फर्स्ट में पुट करेंगे a की वैल्यू कितनी, dy/dx, क्या आई, dy/dx × x प्लस dy/dx का क्या आ जाएगा, क्यूब आएगा। तो वो क्या पूछ रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पूछ रहा था। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसकी पावर होती है। यहाँ पे डेरिवेटिव कितना है, 1 ही है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे पावर कितनी 1 है, यहाँ पे 3 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की पावर तो 3 हो जाएगी, डिग्री कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आएगी। आंसर क्या आएगा हमारा, 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10, बी वेक्टर का दिया हुआ है हमें 2, ठीक है, एंड A.B 12 दिया गया है, देन क्या निकालना है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो एक हमारा रिलेशन होता है भाई, ये हमें याद होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है प्लस A.B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, वो इक्वल्स टू किसके आता है, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। निकालना क्या है, ये निकालना है, ये वैल्यू दी हुई है, ये भी वैल्यू दी हुई है और ये भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा और ये वैल्यू आएगी, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है, और बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। माइनस में A.B कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144 आएगा। तो यहाँ से क्या आया, 400 - 144 आएगा। तो 144 को माइनस करेंगे, कितना आया, 10 में से 4 गया 6 हो गया, और 9 में से 4 गया 5 आ गया, तो 3 में से 1 गया 2, 256 आएगा भाई। A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है, 256। तो इसको रूट करेंगे, निकालना क्या है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो √256 कितना आएगा मेरा, किसका होता है 256, हमारा 16 का होता है भाई, ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है। आंसर क्या आएगा हमारा, ये वाला आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सेट दिया हुआ है A, वो x है, x बिलोंगिंग्स टू R सच दैट के -4 <x < 6 एज एन इंटरवल इज। इंटरवल क्या होगा इसका, इंटरवल पूछा है कि इंटरवल क्या बनेगा। देखो
4 के साथ इक्वेलिटी नहीं है, 6 के साथ इक्वेलिटी है, तो कौन सा बनता है, -4 पे ओपन आएगा और 6 के साथ क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा। ठीक है, इंटरवल को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना हम। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा डी आएगा। यहाँ पे -4 पे ओपन और 6 के साथ क्लोज आएगा। आंसर क्या है हमारा, डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो हम क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी कौन सा एंगल दिखाता है हमें, ए क्रॉस बी होता है हमारा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, क्रॉस में कौन सा एंगल आता है हमारा, साइन थीटा आता है भाई, साइन थीटा है ना। और डॉट में कौन सा आता है, ए डॉट बी में कौन सा एंगल आता है हमारा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये आता है हमारा कोस थीटा आता है। अब ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं हमें, ठीक है, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगी। क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, कोस थीटा को इधर ले आएंगे, क्या आया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। इम्प्लाई क्या करेगा, टेंजेंट थीटा साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेंजेंट थीटा 1। टेंजेंट थीटा 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे। आंसर क्या आएगा हमारा, π/4 आएगा। ऐसे निकालेंगे। देखो वेक्टर से भी कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वेक्टर की हर एक प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए भाई। आंसर कितना आया हमारा, π/4 आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। कैसे करेंगे इसको, क्या दिया हुआ है, 0 to 1 dx, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, e⁻−x है तो 1/e⁻x हो जाएगा, e⁻x प्लस e⁻x हो गया। अब 1 कर दिया ना इसको, तो क्या आएगा, 0 to 1 dx अपॉन इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, e⁻2x प्लस 1, और जो e⁻x नीचे एलसीएम दिया था वो ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 0 to 1 e⁻x dx, इसको नीचे वाले को लिखेंगे e⁻x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि जो नीचे है ना e⁻x का स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है ना हमारा। तो क्या करेंगे, पुट करेंगे, e⁻x का स्क्वायर है जो, उसको पुट कर देंगे, या फिर e⁻x को ही पुट कर देते हैं हम। ठीक है, क्या पुट करेंगे, t पुट कर दिया, e⁻x का डेरिवेटिव ex, dx क्या आ गया मेरा, dt आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या है, e⁻x dx क्या आ गया, dt। अब लिमिट देखते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो t क्या आएगा, जब मेरा x इक्वल्स टू 0 है तो t क्या आएगा, x 0 पुट करेंगे, e⁻0 1, तो t कितना आया मेरा, 1 आ गया। और जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो t कितना आएगा मेरा, x 1 है तो t कितना आया, e। तो लिमिट क्या चेंज हुई, लिमिट साथ में चेंज करते हैं ना, अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो जो इंटीग्रेशन की हमारी लिमिट होती है उसको भी चेंज करते हैं हम। ठीक है, x की वैल्यू 1 से क्या आएगी, e आएगी। ठीक है, 1 से क्या आई, e आई, और क्या बनेगा, e⁻x dx क्या बनेगा, dt बनेगा, dt बनेगा। नीचे क्या बनेगा, t स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 1 + t स्क्वायर किसका बनता है, टेंजेंट इनवर्स का बनता है ना। तो क्या आएगा मेरा, टेंजेंट 1/a, a की वैल्यू 1 है, टेंजेंट इनवर्स t, और लिमिट क्या आएगी, 1 to e आएगी। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स t की जगह e पुट करेंगे, माइनस टेंजेंट इनवर्स क्या आएगा, 1 आएगा। तो टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स e माइनस क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरा, सी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 2 less than equals to 3x minus 4 less than equals to 5 then x lies in the interval। कैसे निकालते थे हम इसको, 2 less than equals to 3x minus 4 less than equals to 5 है, यहाँ पे x बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड पूरे को थ्रू आउट 4 प्लस करेंगे, तो क्या होगा, 2 + 4 less than equals to 3x less than equals to 5 + 4 क्या आया, 6 less than equals to 3x less than equals to कितना है, 9 आ गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, ये x हो गया, और 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 बचा। तो आंसर क्या आया, 2 और 3 के बीच में 2 क्लोज्ड आएगा ना, क्योंकि इक्वलिटी दी हुई है। क्या आएगा मेरा इंटरवल, ये आएगा। आंसर क्या आया, डी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx क्या दी हुई है, dy/dx का स्क्वायर
प्लस कितना दिया 3/dy/dx, 3/dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 9। तो इसकी हमने क्या बतानी है, ऑर्डर बताना। ऑर्डर क्या होता है कि डेरिवेटिव कितने टाइम किया गया है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ये होता है, अगर सेकंड टाइम डेरिवेटिव होता है तो उसकी नोटेशन क्या होती है, dy²y/dx स्केयर। 3 बार डेरिवेटिव किया होता तो d³/dx³। ठीक है, तो ऑर्डर होता है ये, है ना, ऑर्डर होता है कि हाईएस्ट टाइम कितने टाइम डेरिवेटिव किया गया है। तो ये तो क्या है, एक बार ही डेरिवेटिव किया है तो ऑर्डर तो यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, बाकी इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं तब निकालते हैं हम, क्योंकि ये dy/dx यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्यूब हो गया, प्लस 3 आ गया और प्लस आएगा y dy/dx और इक्वल्स टू में 9 dy/dx आ जाएगा। तो कितना आया हमारा ऑर्डर, dy/dx कितने बार, एक बार डेरिवेटिव किया तो ऑर्डर 1 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, अब ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन सोल्व करना है 0 to π/2 cos² dx। ठीक है, तो cos² को कैसे करेंगे, अब डायरेक्ट तो मेरे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं cos² को सोल्व करने का, तो इसको सिंपल x में मतलब बिना पावर के हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो cos² का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, cos² को क्या तोड़ेंगे, 1 + cos 2x डबल एंगल हो जाएगा अपॉन में 2। कैसे, क्योंकि 1 + cos 2x क्या होता है, 2 cos²x/2 होता है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, cos² बचेगा dx। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/2, ये 1/2 हो गया, ये क्या हो जाएगा cos 2x/2 हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1/2 का क्या आएगा इंटीग्रेशन, 1/2 x आएगा प्लस कोस का क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2 आएगा, 2 × 2 4, लिमिट क्या दी हुई है 0 to π/2 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे π/2 पुट करेंगे, क्या आएगा 1/2 × π/2 प्लस यहाँ पे π/2 पुट करूँगी तो कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई आएगा, और साइन पाई कितना होता है मेरा 0 होता है, 0/0 0 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस करके ये लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये भी 0 और साइन 0 भी 0, तो कितना आया मेरा आंसर π/4 आएगा। आंसर कितना आया, आंसर आएगा मेरा बी आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया हुआ है कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन AB डैश माइनस BA डैश इज A। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी या नल मैट्रिक्स होगी। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है कि A का ट्रांसपोज अगर A के इक्वल आता है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर A का ट्रांसपोज -A के इक्वल आता है तो वो क्या होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और ये कौन सी होती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे ये क्या बनेगा, A को रिजल्ट लगेगा यहाँ पे मेरा AB का अगर मैं ट्रांसपोज करती हूँ तो क्या आता है B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज आता है, ये आइडेंटिटी होती है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेके देखेंगे कि वो अगर इसी के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर माइनस के इक्वल है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखो AB का ट्रांसपोज -BA का ट्रांसपोज है तो उसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज क्योंकि A + B का ट्रांसपोज क्या होता है मेरा, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज होता है, ये वाले रिजल्ट लगेंगे भाई, ये वाले रिजल्ट। ठीक है, तो क्या आया AB का ट्रांसपोज आया माइनस BA के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आया। ठीक है, AB का ट्रांसपोज क्या आएगा, B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्या आया BA का ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A आएगा। ठीक है, AB का ट्रांसपोज, तो ये क्या आया BA का ट्रांसपोज AB का ट्रांसपोज, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, क्या आएगा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। तो क्या आया, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आया, तो मैट्रिक्स कौन सी बनती है हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ A एंड B आर एनी 2 इवेंट्स सच दैट P ऑफ A क्या है 1/2 है, P ऑफ B 1/3 है, इंटरसेक्शन क्या दी हुई है P ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/4 दी हुई, देन क्या पूछ रहा है कि A के ना होने की अपॉन B पूछ रहा है कि
क्या पूछ रहा है कि भी ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी और अपॉन बी पूछ रहा है। हाँ जी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी के साथ क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है। ठीक है, जो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी की इंटरसेक्शन बी के साथ है, ये क्या होता है हमारा, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी बी के साथ क्या आएगी हमारी, पी ऑफ बी माइनस क्या आता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा हमारा। ये कैसे होता है कि मान लो कि दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, ए के ना मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये ए है कोई, ये बी है, ए के ना होने का ये यूनिवर्सल सेट है भाई कोई। ठीक है, ए के ना मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन सारा आएगा। उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ हो रही है, बी के साथ, तो ये वाला पोर्शन आया ना, ये वाला पोर्शन, ये बी वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये भी क्या कह रहा है, बी में से उनकी इंटरसेक्शन निकाल दी। ठीक है, बी में से पूरे बी सेट में से इनकी इंटरसेक्शन निकाल दी। ठीक है, तो यही वाला पोर्शन आएगा। तो अब ये कैसे निकालेंगे, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ बी कितनी है 1/3 है, माइनस इंटरसेक्शन की कितनी है 1/4 है, एलसीएम कितना है 12 आ गया, ये 4 पे गया है 3 पे, ये कितना आएगा 1/12 आएगा। तो कितनी आएगी मेरी इसकी प्रोबेबिलिटी, ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी की कितनी आएगी, इसकी कितनी आई 1/12 होगी, और बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3 है, तो ये क्या आएगा 3/12 हो जाएगा। ये कितना आया मेरा 1/4, आंसर क्या आएगा मेरा 1/4 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy/dx माइनस 3y कोट x इक्वल्स टू साइन 2x। देखो जनरल फॉर्म क्या होती है, dy/dx प्लस p, मतलब क्या होता है यहाँ पे p कोई भी फंक्शन होता है मतलब x का इंटू वाई होता है, और यहाँ पे होता है हमारा qx होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलता है, e⁻⁴ इंटीग्रेशन px dx होता है, ये होता है हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दी हुई है dy/dx, px क्या है हमारा, px है यहाँ पे -3 कोट x है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे क्या निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा हमारा e⁻⁴ इंटीग्रेशन -3 कोट x dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसका, -e⁻⁻3 बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन कोट x dx हो जाएगा। कोट x का क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट कोस अपॉन साइन होता है, तो साइन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो क्या आएगा -3 log ऑफ साइन एक्स आएगा, कोस बाय साइन होता है, हाँ log ऑफ साइन एक्स आएगा, और प्लस क्या हो जाता है, सी नहीं लेंगे भाई यहाँ पे, हाँ तो log ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, और -3 है तो पावर में -3, क्योंकि लोगरिथम के आगे अगर कांस्टेंट होता है तो वो पावर में चला जाता है ना, e⁻⁴ log साइन ऑफ एक्स की पावर -3 जाएगा, ई से log क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आया साइन एक्स की पावर -3 आएगा, और ये क्या आएगा 1 क्या जाएगा, साइन एक्स क्यूब जाएगा, साइन एक्स क्यूब जाएगा, और 1 साइन एक्स क्यूब क्या होता है मेरा, कोसिकेंट क्यूब होता है, क्या होता है कोसिकेंट क्यूब एक्स होता है। आंसर क्या आएगा हमारा, ये आएगा, क्या आया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट क्यूब एक्स आएगा। ठीक है, और ये होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला कि अगर इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁴ इंटीग्रेशन px dx होता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज, इस सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन पूछा है। ठीक है, देखो ये सीरीज़ क्या बन रही है, मैं 2/1 करूँगी 2 आएगा, 4/2 करूँगी फिर 2 आएगा, 8/4 करूँगी फिर 2 आएगा, मतलब आर कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो क्या बन रही है एक जीपी सीरीज बन रही है। ठीक है, और अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इन सब को ऐड करके डिवाइड में किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखो 2n तक गए हम, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, टोटल n है, तो टोटल टर्म कितनी होगी हमारी, टोटल टर्म कितनी है, टोटल टर्म होगी हमारी n+1, कितनी है हमारी टोटल टर्म n+1 है। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पे देखो r क्या है,
R2 आ रहा है। R अगर मेरा ग्रेटर देन 1 होता था ना तो हम कैसे निकालते थे, जीपी का जो सम होता है वो आएगा A, R क्या हमारा कॉमन रेशियो, ऊपर पावर में क्या होती थी, जितनी भी टर्म है, टोटल टर्म कितनी n+1 है, -1 हो जाएगा, नीचे क्या आता है मेरा R-1 आता है। ये क्या होता है मेरा जीपी का फॉर्मूला होता है, जीपी सीरीज। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है 1 है, R कितना है 2 है, 2 की पावर कितना n+1 आएगा, -1, R की वैल्यू 2 - 1। ये तो क्या आया, ये सम आया मेरा, सम कितना आया मेरा 2 n+1 -1। ठीक है, जीपी सीरीज, जीपी का क्या है मेरा सम आया। आगे क्या निकालना था, अर्थमेटिक मीन निकालना था। क्या निकालना था, अर्थमेटिक मीन निकालना था। अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा, जो ये सम आया है इसके डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी n+1, क्या आएगा 2 n+1 -1 अपॉन कितना आएगा n+1 आएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरा, आंसर आएगा इनमें फोर्थ, आंसर क्या आएगा फोर्थ आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन A + B A - B क्या आएगा। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट क्या लगेगा कि जो हमारा AB है ना वो BA के इक्वल इन जनरल नहीं होता भी। ठीक है, AB क्या है BA के इक्वल नहीं होता जनरली। हमारी दो मतलब सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस होती हैं उनकी प्रोडक्ट AB मतलब कम्यूट नहीं करती वो। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, A² आएगा -AB आएगा +BA आएगा और -B² आएगा। तो कौन सा आया, A² - B² +BA - AB। आंसर क्या आएगा फर्स्ट आएगा। यहाँ पे हम इसको कट नहीं कर सकते ना, कहीं सोचो कि ये आपस में कट हो गए और ये वाला आंसर आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि इन जनरल जो मैट्रिसेस होती हैं वो हमारी कम्यूट नहीं करती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आया इसका फर्स्ट आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 1 - अयोटा की पावर x इक्वल्स टू 2 x वेयर I क्या है, अयोटा क्या है मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे ही लेते हैं ना, अयोटा क्या होता है √(-1). देन नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, क्या पूछा है नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन पूछा गया। देखो 1 - अयोटा है, 1 - अयोटा का मोड कैसे निकालते थे हम, A + अयोटा B का मोड क्या कैसे निकालते थे, A² + B² का अंडर होता था हमारा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर उसका रूट। ठीक है, उसका क्या आएगा रूट आएगा। इसकी पावर क्या दी हुई है x दी हुई, इधर क्या है 2 है, ये कितना बना √2 की पावर x आएगा, इधर क्या आया 2 की पावर x आएगा। यहाँ पे क्या बनेगा 2 की पावर x/2, क्योंकि ये 1/2 है, यहाँ पे 1/2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 x। अब देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, बेस सेम है, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो क्या आएगा x/2 = x आएगा मेरा। ठीक है, इस x को इधर लेके आएंगे, x को इधर लेके आएंगे, क्या आएगा काट नहीं सकते भाई हम इनको ऐसे, तो x/2 माइनस क्या आएगा x = 0 हो जाएगा। इम्प्लाई क्या करेगा, x को बाहर निकाल लेंगे और 1/2 माइनस x बाहर 1/2 - 1 कितना आएगा मेरा 1/2 - 1 -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से इम्प्लाई क्या करेगा मेरा x = 0 आ जाएगा। क्या आया x = 0, सोल्यूशन आ गया मेरा। पूछा क्या था कि भी द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन इज, कितने नॉन जीरो सोल्यूशन बनेंगे, एक ही सोल्यूशन आया और वो भी जीरो सोल्यूशन आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन कितने होंगे 0 होंगे, कि नॉन जीरो सोल्यूशन तो एक भी नहीं आया ना, सिर्फ एक ही सोल्यूशन आया और वो क्या आया 0 सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब हमारा ये जो TGT स्क्रीनिंग वाला था जो 2023 में पेपर हुआ था स्क्रीनिंग का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी देखो इसमें सिलेबस आप पूरा पेपर करोगे ना कंप्लीट सोल्व, तो देखना कि भी सिलेबस क्या है इसका टोटली, मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से कुछ ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पीछे था एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था ना हमारा, उस टाइप से क्वेश्चन है। और मतलब बाकी का जो सारा का सारा सिलेबस है वो 11th-12th बेस दिया हुआ है, 11th-12th। तो अगर आप आगे के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेन आपका 11th-12th बेस मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए भी, है ना। तो थैंक यू सो मच, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।